दोस्तों जयपुर को आज राजस्थान का अगला कमर्शियल पावर हाउस कहा जा रहा है। कई एक्सपर्ट इसे फ्यूचर के गुड़गांव से भी कंपेयर कर रहे हैं। और अगर आप पिछले 5-6 सालों का डेटा देखें तो जयपुर की प्रॉपर्टी ग्रोथ ने एक बहुत बड़ा सिग्नल दिया है। शहर के प्रीमियम रेट्स लगभग 20 किलोमीटर तक बाहर की तरफ खिसक चुके हैं। ये सिर्फ रेट बढ़ने की कहानी नहीं है, ये जयपुर के तेजी से हो रहे एक्सपेंशन की कहानी है, एक्सपेंशन की जर्नी है। जहां कल तक शहर की सीमा खत्म होती थी, आज वहां नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल डेवलपमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग दिखाई दे रही है। और इसी बदलाव के बीच आज मैं आपको लेकर आया हूं जयपुर के नजदीक चाकसू में, एक ऐसी जगह है जो अब सिर्फ जयपुर के इन्फ्लुएंस से ग्रो नहीं कर रही है, बल्कि अपनी खुद की एक नई पहचान बना रही है। ध्यान दीजिए, जब किसी एरिया में जमीनों के दाम लगातार बढ़ने लगे, नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च होने लगे, टाउनशिप डेवलप होने लगे और लोग रहने के लिए एरिया को चुनना शुरू कर दें, तो ये सिर्फ डेवलपमेंट नहीं होता, ये अर्बनाइजेशन का शुरुआती चरण होता है। और चाकसू में आज वही नजारा देखने को मिल रहा है। कल तक जिसे लोग छोटा कस्बा समझते थे, आज वही एरिया इन्वेस्टर्स, डेवलपर्स और फ्यूचर होम बायर्स की नजरों में आता जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, कनेक्टिविटी मजबूत हो रही है और प्लान डेवलपमेंट की रफ्तार लगातार बहुत तेजी से बढ़ रही है। सीधी सी बात है, शहर जब एक्सपेंड होता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा उन एरियाज को मिलता है जो उस एक्सपेंशन कॉरिडोर में मौजूद होते हैं। और चाकसू आज उसी कहानी का एक मजबूत हिस्सा बनता हुआ नजर आ रहा है। सवाल यह है कि चाकसू में आखिर ऐसा क्या डेवलप हो रहा है जो इतने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और कौन सी टाउनशिप यहाँ पर फ्यूचर ग्रोथ का सेंटर हब बन रही है। अब अगर हम सिर्फ जमीन का रेट देखकर किसी एरिया का फ्यूचर डिसाइड करें तो पिक्चर अधूरी रह जाती है। किसी भी लोकेशन का असली ग्रोथ उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर बेस्ड होता है। और चाकसू की कहानी यहीं से और इंटरेस्टिंग हो जाती है। सबसे पहली बात करें कनेक्टिविटी की, तो चाकसू जयपुर को देश के बड़े इकोनॉमिक कॉरिडोर से कनेक्ट करने वाली बेल्ट में मौजूद है, जिसे कहते हैं डीएमआईसी कॉरिडोर, जो कि डीएमआईसी कॉरिडोर के इन्फ्लुएंस में आता है। दूसरा, रिंग रोड के एक्सपेंशन का फायदा इसको मिलता है। ये पूरा एरिया लॉजिस्टिक और कमर्शियल मूवमेंट के लिए धीरे धीरे एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन बनता जा रहा है। और एक बहुत बड़ी बात, जयपुर मेट्रो फेज 2 को प्रहलादपुरा तक एक्सटेंड करने की प्लानिंग और तेजी से शुरू हो गई है। फेज 2 में प्रहलादपुरा पर स्टेशन आना है। तो कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट के बाद जयपुर का अर्बन इन्फ्लुएंस और भी आगे तक पहुंच सकता है। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर किसी डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो उस कॉरिडोर के आसपास की डिमांड और भी तेजी से बढ़ने लगती है। सिर्फ कनेक्टिविटी ही नहीं, रिको इंडस्ट्रियल एरिया भी चाकसू और इसके आसपास के इलाकों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रहा है। मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल और छोटे मोटे जितने भी मध्यम स्तर के जो इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए एक इंडस्ट्रियल जोन डेवलप यहाँ पे किया जा रहा है। और याद रखिए, जहां इंडस्ट्रीज आती हैं वहां एम्प्लॉयमेंट आता है, और जहां एम्प्लॉयमेंट आता है वहां पॉपुलेशन अपने आप आती है, और जहां पॉपुलेशन आती है वहां रेजिडेंशियल और कमर्शियल डिमांड खुद ब खुद क्रिएट हो जाती है। इसी वजह से आज चाकसू के आसपास वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक पार्क्स और कमर्शियल एक्टिविटीज लगातार बढ़ रही हैं। जयपुर सिटी में बढ़ते रेट्स और लैंड की कमी के कारण बिजनेसेस आउटर ग्रोथ कॉरिडोर की तरफ देख रहे हैं और वो जमीनों की लगातार डिमांड कर रहे हैं। लेकिन ग्रोथ सिर्फ इंडस्ट्रीज की वजह से भी नहीं आती। एजुकेशन सेक्टर्स इस एरिया को सपोर्ट कर रहा है। जगन्नाथ यूनिवर्सिटीज और टॉप रोड बेल्ट में जितने भी बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, उनकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट आपको चाकसू से मिलती है। और इस वजह से स्टूडेंट हाउसिंग, पीजीज, हॉस्टल्स, रेस्टोरेंट्स और डेली यूज कमर्शियल एक्टिविटीज में भी लगातार डिमांड यहाँ पे क्रिएट हो रही है। और अगर टूरिज्म की बात करें तो शील की डोंगरी में यहाँ पर स्थित शीतला माता का मंदिर हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। रिलीजियस टूरिज्म की वजह से होटल्स, रेस्टोरेंट, रिटेल शॉप्स और लोकल बिजनेस भी लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं चाकसू की इकोनॉमी को। यानी कि एक तरफ कनेक्टिविटी, दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तीसरी तरफ एजुकेशनल इकोसिस्टम और चौथी तरफ रिलीजियस टूरिज्म। जब किसी लोकेशन की ग्रोथ को इतने सारे इंजन्स एक साथ सपोर्ट करने लगते हैं तो इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स दोनों उस पर नजर रखने लगते हैं। और शायद इसी वजह से चाकसू सिर्फ जयपुर के पास एक कस्बा नहीं, बल्कि जयपुर का अगला एक्सपेंशन जोन के रूप में यहाँ पे डेवलप हो रहा है। इस बढ़ती डिमांड और डेवलपमेंट के बीच कौन सी टाउनशिप यहाँ अपनी एक अलग पहचान बना रही है, चलिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आज मैं खड़ा हूँ
चाकसू के अब तक के सबसे बड़े रेरा अप्रूव्ड टाउनशिप प्रोजेक्ट में, जिसका नाम है नीलकंठ नगर। लगभग 133 बीघा में फैली हुई ये टाउनशिप एक प्लान्ड रेजिडेंशियल डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप की जा रही है। यहाँ 1100 से ज्यादा रेजिडेंशियल प्लॉट्स रहेंगे, जहां आने वाले समय में हजारों लोग अपना घर बनाकर रहेंगे। और सिर्फ प्लॉटिंग ही नहीं, इस टाउनशिप को कंप्लीट लिविंग इकोसिस्टम के रूप में डेवलप और डिजाइन किया जा रहा है। यहाँ आपको रोड, बिजली, सीवरेज सिस्टम, वाटर सप्लाई, लैंडस्केप गार्डन, क्लब हाउस, मंदिर, ग्रीनरी और 40 फीट तक चौड़ी रोड्स जैसी अमेनिटीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सबसे खास बात, पूरी टाउनशिप को महादेव की थीम के कॉन्सेप्ट पर डेवलप किया जा रहा है, जो इसे एक अलग पहचान देने का काम करते हैं। लेकिन किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की असली ताकत एमिनिटीज नहीं, बल्कि उसकी लोकेशन होती है, और नीलकंठ नगर की लोकेशन इसे और भी खास बना देती है। टाउनशिप चाकसू रेलवे स्टेशन से लगभग 500 मीटर की डिस्टेंस पर स्थित है। एंट्रेंस चाकसू से फागी की तरफ जाने वाली प्रपोज्ड 200 फीट की सेक्टर रोड पर रहेगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी पॉइंट यह है कि रेलवे लाइन के पैरेलल जो 200 फीट का सेक्टर रोड जा रहा है, वो आगे चलकर शिवदासपुरा रेलवे स्टेशन और रिंग रोड की कनेक्टिविटी से जुड़ने की संभावना है। मतलब आने वाले समय में यहाँ से जयपुर के आसपास के मेजर ग्रोथ कॉरिडोर्स तक पहुंचना और बेहतर हो जाएगा। अगर डेली कन्वीनियंस की बात करें तो चाकसू बस स्टैंड यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, जहां से अजमेरी गेट की आपको 16 नंबर बस हर 15 मिनट में कनेक्टिविटी देती है कि आप कभी भी जयपुर को कनेक्ट कर सकते हैं। जबकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करूं तो वो यहाँ से 38 किलोमीटर रहने वाला है। ये लोकेशन शानदार है क्योंकि 3-4 किलोमीटर के एरिया में यहाँ पे आपको स्कूल और बैंक जैसी सुविधाएं भी मिल जाती है। तो आप खुद सोचिए, एक तरफ रैपिडली ग्रोइंग चाकसू, दूसरी तरफ जयपुर एक्सपेंशन का इन्फ्लुएंस, और तीसरी तरफ प्लान्ड रेरा अप्रूव्ड टाउनशिप, जहां बेसिक से लेके लाइफस्टाइल अमेनिटीज तक का ध्यान यहाँ पे रखा गया। यही वजह है कि आज बहुत से लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर रेजिडेंशियल प्लानिंग के लिए भी इस टाउनशिप को देख रहे हैं। प्लॉट साइज यहाँ पे आपको 100 से लेके 800 गज तक के मिल जाएंगे। अगर आप प्लान बना रहे हैं चाकसू में इन्वेस्टमेंट का, और मेरा सजेशन रहेगा कि आप प्लान बनाइए, तो नंबर नीचे आ रहा है, इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। कॉल कीजिए, विजिट बुक कीजिए और अपने सपनों का प्लॉट यहाँ पर बुक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।